नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में शैव धर्म के सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैव धर्म में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? शैव धर्म में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम डैश में मिलता है, यानी कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैत्तिरीय अरण्यक में। अगला क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन था? शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंगायत संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, शून्य संपदाने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? शून्य संपदाने लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वासव व उसका भतीजा चन्ना वासव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंगायत संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायरों के द्वारा किया गया। नायरों की कुल संख्या कितनी है? शैव धर्म में नायरों की कुल संख्या 63 बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? पशुपतिनाथ मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र अंकन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण शासक ने। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय को जंगम के नाम से भी जाना जाता है? जंगम के नाम से लिंगायत संप्रदाय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ के मंदिर को कब यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में सूची में शामिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातीर्थ कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।